नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि प्रकाश आप लोगों का अनरियल बैंकर में का फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल के थ्रू वेरियस इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो आज का वीडियो मैंने बनाया है मनी मार्केट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मनी मार्केट के ऊपर मैंने बनाया है आज का वीडियो बिकॉज आपको एग्ज़ाम्स में, इंटरव्यूज़ में ये सब टर्म्स जो है आपको देखने को मिलती है। और मनी मार्केट क्या है, किस तरह से काम करता है, इसमें कौन कौन से टर्म्स होते हैं, ये सारा कुछ मैं अपने प्रेजेंटेशन में डाल दिया हूँ। लास्ट तक आप देखिए वीडियो, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से जरूर मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को शेयर करें ताकि दूसरों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और हम बात करते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि अभी क्वारंटाइन चल रहा है। आई होप यू गाइज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा कब होगा। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो भी डाला था, बट स्टिल मैंने रिसेंटली मैंने फिर से एक बार और अपने एचआर से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बट मुझे कहीं ना कहीं से खबर मिल रही है कि आपके एग्ज़ाम्स जो है वो मिड जून में हो सकते हैं। दैट मीन्स कि 15 जून के अराउंड आपके एग्ज़ाम्स होंगे, क्योंकि जो अभी करंट बैच चल रहा है वो मणिपाल या फिर एमिटी में तो अप्रॉक्स 16 टू 20 जून तक उनका ओवर हो रहा है सेमेस्टर। जुलाई तक उनका भी शायद इंटर्नशिप का इंफॉर्मेशन मिल जाए, वो बात की बात है। लेकिन आपका एग्ज़ाम सक्सेस बैंक ABYB का एग्ज़ाम्स, जिसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, उसका एग्ज़ाम जो है आपको जून के मिड में हो सकता है। लेकिन आप प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम मिला है प्रिपरेशन करने का, और ये अच्छा टाइम है प्रिपरेशन करने का भी, एज ए पॉजिटिव अगर देखा जाए तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है मनी मार्केट के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा अनरियल बैंकर का लोगो है, तो चलिए आगे देखते हैं। सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो ये प्रेजेंटेशन मैंने खुद बनाया है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बनाया है, और बहुत सारे लोगों को मनी मार्केट क्या है क्या नहीं है ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सो मनी मार्केट इन इंडिया, आगे देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं मनी मार्केट क्या है। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहता हूँ। लाइक आप एग्जांपल ले लीजिए कि आपको पैसे की ज़रूरत है शॉर्ट टर्म के लिए, और अपने दोस्त के पास गए आप और बोला कि कि प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दो उधार पे, मैं तुम्हें 1-2 दिन में वापस कर दूँगा। और आपके दोस्त जो है आपको पैसे दे देते हैं, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो आपको पैसे मिल गए हाथ में, आपने फिर उसे वापस कर दिया है सम इंटरेस्ट पे या फिर ऐसे प्रिंसिपल, वो आपकी बात है। बट सेम एज ए मनी मार्केट में यूज़ करते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, मनी मार्केट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर इंस्ट्रूमेंट विथ हाई लिक्विडिटी एंड वेरी शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी आर ट्रेडेड। बहुत हाई लिक्विडिटी रहती है और बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए ये यूज़ होता है। इट इज़ अ प्लेस वेयर लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, डीलर, गवर्नमेंट पार्टीज मीट आउट देयर शॉर्ट टर्म कैश नीड्स। सिर्फ और सिर्फ मीन्स प्राइवेट सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर नहीं, डीलर्स, इवन गवर्नमेंट सेक्टर्स भी जो है, गवर्नमेंट पार्टिसिपेंट्स भी है इसमें। मनी मार्केट से कैश जब नीड होता है तो वो लोग मनी मार्केट से कैश वो ले सकते हैं। ड्यू टू हाईली लिक्विड नेचर ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड देयर शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज़, मनी मार्केट इज ट्रीटेड एज सेफ प्लेस। अब इसे सेफ प्लेस कंसिडर किया जाता है। आगे देखते हैं आगे के स्लाइड्स में हम क्या है। तो रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मनी मार्केट से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बात आता ही आता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI प्ले ए की रोल ऑफ रेगुलेटर एंड कंट्रोलर ऑफ मनी मार्केट। तो RBI जो है रेगुलेटर भी है और कंट्रोलर भी है मनी मार्केट का। द इंटरवेंशन ऑफ RBI इज़ वैरिड कर्विंग क्राइसिस सिचुएशन। अब कर्विंग क्राइसिस सिचुएशन क्या होता है दोस्तों? तो कंट्रोल और लिमिट समथिंग दैट इज़ नॉट वांटेड by reducing key policy rate or curbing influences situation by rising key policy rates such as repo, reverse repo, CRR। तो ये सारा कुछ को आप एक तरह से कर सकते हैं कि रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए ये मनी मार्केट जो है यूज़ होता है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, तो इन डिपॉजिट टर्मिनोलॉजी द टर्म शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रेफर्स टू एन अमाउंट ऑफ मनी प्लेस्ड इन अ बैंक। जैसा कि आपको पता ही है कि बैंक में आप पैसे जैसे कि रखते हो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में भी आप पैसे रखते हो फॉर अ टर्म नो लॉन्गर देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट विल यूजली अर्न अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब आप कहीं पे पैसे रखते हो अपने, तो आपको
बैंक जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है, आपको रिटर्न में इंटरेस्ट देता है, प्रोवाइड करता है आपको। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट आर ऑल्सो नोन एज टाइम और टर्म डिपॉजिट, with perhaps the most popular name being short term certificates of deposit और CDs। अब CDs क्या है दोस्तों, आगे के स्लाइड्स में मैं पूरा का पूरा इसमें डिस्कस किया हुआ हूँ, तो आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनी मार्केट से रिलेटेड कॉल मनी। तो कॉल मनी क्या है दोस्तों, तो कॉल मनी जो है, जो बोरोवर जो है लेता है एक दिन के लिए। कॉल मनी इज़ द बोरोइंग और लेंडिंग ऑफ फंड्स फॉर वन डे। एक दिन के लिए जब वो पैसे लेता है तो उसे हम कॉल मनी कहते हैं। 24 आवर्स के लिए भी आप बोल सकते हो। नोटिस मनी क्या होता है, तो मनी बोरोड और लेंड फॉर पीरियड बिटवीन 2 days एंड 14 days, इट इज़ नोन एज नोटिस मनी। ये मतलब 2 दिन से लेकर के एक दिन के लिए तो हो गया आपका कॉल मनी। अब एक दिन के से ज़्यादा हो गया, 2 से 14 तक आ गया आपका नोटिस मनी। और टर्म मनी क्या होता है, टर्म मनी रिफर्स टू बोरोइंग लेंडिंग ऑफ फंड्स फॉर पीरियड एक्सीडिंग 14 days। अब 14 दिन के बाद तक का आपको अगर देखा जाए तो उसे टर्म मनी कहते हैं। दोस्तों ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको ये जानना भी चाहिए, मनी मार्केट से रिलेटेड है। ये 3 टर्म बहुत छोटे से हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलते हैं। आगे हम चलते हैं। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड द टूल्स बाय विच वन ऑपरेट इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मीट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बोरोवर एंड प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द लेंडर्स। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वो शॉर्ट टर्म प्रोवाइड करता है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए मनी वो प्रोवाइड करता है ये बोरोवर्स को। द मोस्ट कॉमन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो कि मैंने CDs जो बोला था वो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, रिपर्चेज एग्रीमेंट एंड बैंकर्स एक्सेप्टेंस। अब हम ट्रेजरी बिल्स, CDs, CP, बैंकर्स एक्सेप्टेंस, ये सारा कुछ को हम एक एक करके अब हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, तो ट्रेजरी बिल्स आर वन ऑफ द सेफेस्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एज दे आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही ट्रेजरी बिल इशू होता है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू नहीं होता है। आगे क्या है इसमें, तो एट प्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू 3 टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स थ्रू ऑक्शन। ऑक्शन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स को जो है इशू करता है, और वो क्या क्या है, 91 डेज़ के लिए इशू करता है, 182 डेज़ के लिए इशू करता है और 364 डेज़ के लिए इशू करता है। इसे हम ट्रेजरी बिल और टी बिल्स कहते हैं। दे आर नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेजरी बिल्स जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इशू नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है, जो कि 3 ऑप्शंस में से में रखा गया है, लाइक 91 डेज़, 182 डेज़ एंड 364 डेज़। अब हम आगे बात करते हैं अमाउंट। अब इसका अमाउंट क्या होता है, तो ट्रेजरी बिल्स आर अवेलेबल फॉर द मिनिमम ऑफ 25,000 एंड इट्स मल्टीपल्स ऑफ 25,000। तो मल्टीपल्स ऑफ 25,000 क्या हो गया, 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख एंड सो ऑन। तो ये जो अमाउंट होता है किसका, ट्रेजरी बिल का, उसका मीन्स मिनिमम अमाउंट जो रहता है ट्रेजरी बिल का वो 25,000 होता है और 25,000 के मल्टीपल्स में होता है। तो ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एट डिस्काउंट आर रिडीम्ड एट पार। तो दोस्तों आपने ये बहुत जगह पे देखा होगा, सुना होगा एट पार। तो एट पार का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ एट पार इन द बॉन्ड वर्ल्ड। तो एट पार मीन्स इक्वल टू फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज पार वैल्यू, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना पर। अगर मैथ्स अगर हिंदी में अगर बनाते होगे तो उसमें बोलते हैं पर, ये पर किसी क्वांटिटी को हम उसको मेज़र करते हैं तो उसी को बोलते हैं पार वैल्यू। तो फेस वैल्यू is the amount the issuer promised to pay the bond holder when the bond matures। अब जैसे कि 25,000 का मिनिमम अगर हम करते हैं तो पार वैल्यू जो होता है फेस वैल्यू होता है, और वो जो है प्रॉमिस टू पे होता है, मतलब वो कहीं पे भी रिडीम हो सकता है उसका फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। आपने दोस्तों चेक्स पे भी देखा होगा एट पार। तो एट पार का मतलब हो गया वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट का ही ये होता है, जिससे कि आप जो है कहीं पे भी जाके उसे रिडीम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर हम लिख देते हैं 25,000
एट पार, तो आपको वो कहीं पे भी उसके पैसे आपको मिल जाएंगे एट पार अक्रॉस द इंडिया, चेक्स में ये लिखा होता है। आगे हम बात करते हैं कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर सीपी, कमर्शियल पेपर इज़ एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसनरी नोट। अनसिक्योर्ड है दोस्तों, अनसिक्योर्ड मनी मार्केट है वो। और ये जो था हमारा ट्रेजरी बिल, वो सिक्योर्ड सेफेस्ट मनी मार्केट बोला जाता है क्योंकि वो गवर्नमेंट के थ्रू इशू होता है। कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड मार्केट बोला जाता है। आगे हम देखते हैं कमर्शियल पेपर के बारे में और जानते हैं। तो कमर्शियल पेपर जो है कौन इशू करता है? तो कॉर्पोरेट, प्राइमरी डीलर्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आर एलिजिबल टू इशू कमर्शियल पेपर। ये सारे कोई जो है कमर्शियल पेपर जो है आप वो इशू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ मैच्योरिटी फॉर सीपी। तो सीपी जो है मिनिमम 7 दिन के लिए इशू होता है और मैक्सिमम अप टू 1 ईयर के लिए इशू होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जिस दिन से स्टार्ट हुआ मिनिमम 7 दिन के लिए वो वैलिड होता है और मैक्सिमम 1 साल तक के लिए वो वैलिड होता है। हाउएवर द मैच्योरिटी डेट ऑफ द सीपी शुड नॉट गो बियॉन्ड द डेट अप टू विच द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द इशूअर इज़ वैलिड। आगे हम बात करते हैं अब डिनोमिनेशन की। अगर हम बात करते हैं इन व्हाट डिनोमिनेशन कमर्शियल पेपर दैट कैन बी इशूड। तो कमर्शियल पेपर इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ 5 लाख और मल्टीपल्स ऑफ, मतलब 5 लाख मिनिमम होता है और मल्टीपल्स ऑफ 5 लाख, दैट मीन्स कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20,000 एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं हु कैन इन्वेस्ट इन सीपी, दैट मीन्स कमर्शियल पेपर। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, इंडिविजुअल्स, बैंकिंग कंपनीज, अदर कॉर्पोरेट बॉडीज and unincorporated bodies like NRI and foreign institution etc. can invest on commercial paper. आगे हम देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मीन्स CD। सबसे पहले हमने CD के बारे में बात किया था। तो CD इज़ ए नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड इशूड इन डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म और यूजान्स प्रोमिसनरी नोट against fund deposit at a bank or other eligible financial institution for a specific time period। अब यूजान्स बिल क्या होता है इसका मैंने थोड़ा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो डेफिनेशन ऑफ यूजान्स बिल्स लाइक इट इज़ सेक्शन 22 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 प्रोवाइड दैट every promissory note, bill of exchange which is not expressed to be payable on demand at sight or presentment is at maturity on the 3rd day after the date of which the expressed to be payable। ये इसका मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का। अगर हम बात करते हैं अब कमर्शियल मीन्स सीडीज़ जो है अब इस कौन इशू कर सकता है। तो CD कैन बी इशूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग regional rural banks and local area banks and selected all India financial institution FIS that have been permitted by RBI to raise short term resource within the umbrella limit fixed by RBI means RBI के ही अकॉर्डिंग वो मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो इशू कर सकते हैं CD। अब हम आगे देखते हैं तो मिनिमम एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ मैच्योरिटी फॉर CD तो क्या है। तो मैच्योरिटी पीरियड फॉर CDs इशूड बाय बैंक शुड बी नॉट लेस दैन 7 days एंड नॉट मोर दैन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। दोस्तों ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि आपको लग रहे होंगे कि 7 दिन, 10 दिन, 1 साल, 15 दिन, लेकिन एग्ज़ाम्स में कुछ कभी कभी इंटरव्यूज़ में कभी कभी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मिनिमम एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ कमर्शियल पेपर क्या होता है। मनी मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम पीरियड क्या होता है, कितने से कितने तक आप मनी मार्केट से आप बोरोवर जो है कितने दे सकता है, लेंडर कितने ले सकता है, ये सब इम्पॉर्टेंट रखता है दोस्तों। The financial institute can issue CDs for a period not less than 1 year, not exceeding 3 years from the date of issue। दोस्तों इसलिए मैंने इसका प्रेजेंटेशन बनाया है ताकि मैं बोल के अगर समझाऊंगा तो शायद आप लोगों को समझ में ना आता, इसलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है ताकि आप लोग जो है पॉज करके इसे देख सको, समझ सको। अब बात करते हैं मिनिमम साइज ऑफ इशू एंड डिनोमिनेशन। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ CD शुड बी ₹1 लाख
that is the minimum deposit that could be accepted from a single subscriber should not be less than 1 lakh or multiples of 1 lakh. 1 lakh, that is 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh and so on. तो minimum 1 lakh. Repurchase agreement, repo. So repurchase agreement, which are also called as repo or reverse repo, are short-term loan that buyer and seller agree upon a selling and repurchasing. Repo or reverse repo transaction can be done only between the parties approved by RBI. RBI का involvement आ गया इसमें, and allowed only between RBI approved securities such as state and central government securities, treasury bills, PSU bonds, PSU bonds, public sector means you can say that, and corporate bonds. They are usually used for overnight borrowing. ओवरनाइट के लिए इसमें बोरो कर सकता है, लेकिन रिजर्व बैंक का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है. अब बात करते हैं बैंकर्स एक्सेप्टेंस. तो बैंकर्स एक्सेप्टेंस इज़ अ लाइक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान क्रिएटेड बाय नॉन फाइनेंशियल फर्म backed by guarantee from the bank. It's like a bill of exchange stating a buyer promise to pay to the seller a certain specified amount at a certain date, and the bank guaranteed that the buyer will pay the seller at a future date. दोस्तों इसे ध्यान से आप पॉज करके पढ़िए, आपको समझ में आएगा. Firm with strong credit rating can be drawn such bills. These securities come with the maturities between 30 and 180 days, and the most common term for these instruments is 90 days. ये इसे हम कहते हैं बैंकर्स एक्सेप्टेंस. दोस्तों ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था मनी मार्केट के ऊपर. आगे के टाइम में मैं और भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पे मैं बात करने वाला हूँ, थोड़ा डीप में जाएंगे. ये बस एक जितना शॉर्ट हो सकता है मैंने ट्राई किया आपको बताने का. प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि ये प्रेजेंटेशन आपको हेल्पफुल लगा या नहीं लगा, और आने वाले टाइम में आप क्या क्या आप देखना चाहते हैं. और दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, हमारे फेसबुक चैनल से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप जा कर के वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप हमें underbanker@gmail.com पे मेल कर सकते हैं. हमारी टीम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेगी, जो भी जेन्युइन क्वेश्चंस रहेंगे. तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ. मैं रवि प्रकाश, अंडरल बैंकर, साइनिंग आउट. बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.